ममता, प्रिया जल्दी चलो, देर हो रही है। बस हो गया, आ रही हूँ। बेटा, बेटा बताएगा नहीं कहाँ जा रहा है? माँ, हर वक्त टोकना जरूरी है क्या? और हर बात बताना जरूरी है क्या? आइंदा ऐसा पूछा मत कीजिए। इतना कहकर प्रिया और राजू निकल गए। बूढ़ी माँ को बहुत बुरा लगा। जिस माँ ने उसे 9 माह अपने कोख में रखा और उसका जन्म होते ही माँ ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे, वो सब चकनाचूर हो गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन दोनों घर नहीं लौटे। उन्हें चिंता ही नहीं थी कि माँ घर पर अकेली है, कुछ खाया होगा कि नहीं। दोपहर में बूढ़ी माँ को भूख लगी। जाके रसोई में देखती है, कुछ भी नहीं है। ये देखकर बूढ़ी माँ रोने लगी। दरअसल प्रिया ने जाने के जल्दबाजी में घर में खाना बनाया ही नहीं था। सोचने लगी, हे भगवान, मुझे क्यों जिंदा रखा है? भूख के मारे रहा नहीं जा रहा। वो घर के बाहर निकली और पड़ोस में जाने के लिए जा रही थी। उनको चक्कर आया और वह गिर पड़ी। कुछ लोग राजू को जानते थे। कहने लगे, कैसा नालायक बेटा है, बीवी का पल्लू पकड़कर घूमता रहता है, माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया। ये सुनकर सरला बोली, रुकिए, कुछ मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे बुलाया था, पर मैंने उनके साथ जाने से मना किया था। माँ जी, आप उनके गलती पर पर्दा मत डालिए। क्या करूं बेटा, माँ जो हूँ। उन लोगों ने सरला को अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया। अब शाम होने को आया तो दोनों घर पर आए। उन्होंने देखा माँ घर पर नहीं है। इधर उधर ढूंढना शुरू किया, पर माँ कहीं दिखाई नहीं दी। आस पड़ोस में पूछताछ किया तो किसी ने बताया, तुम्हारी माँ यहाँ सड़क पर गिर पड़ी थी। हम लोगों ने उन्हें रूपा जी के यहाँ छोड़ा है। राजू तुरंत रूपा जी के यहाँ गया और दरवाजा खटखटाया। रूपा जी ने दरवाजा खोला और राजू ने पूछा, माँ है क्या यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ यही है। राजू तुरंत माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे माफ कर दो। सुबह मैंने आपसे गलत तरीके से बात किया। कोई बात नहीं बेटा। माँ, आपको भूख लगी थी तो घर में खाना खा लेती, बाहर आने की क्या जरूरत थी? बेटा, घर में कुछ बनाया होता तब ना। क्या मतलब? प्रिया ने कुछ नहीं बनाया? राजू को बहुत गुस्सा आया। माँ को लेकर घर आया और प्रिया को आवाज देने लगा। प्रिया दौड़ी चली आई। उसने जैसे ही सरला को देखा, कहने लगी, माँ जी, आप ठीक तो है? कहाँ थी आप? तब राजू ने गुस्से से कहा, बंद करो यह नाटक। आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तुम्हें मालूम नहीं, घर में माँ अकेली है, दोपहर में वो क्या खाएगी? प्रिया बहाने बनाने लगी। प्रिया मन में कहने लगी, ये बुढ़िया ने बेटे के कान भर दिए है, मुझे डांट खिला दिया। बुढ़िया को सबक सिखाना होगा। अगले दिन सुबह की बात, राजीव और प्रिया के बीच उस रात की बातचीत का असर अब भी ताजा थी। प्रिया मन ही मन सोचती है कि किस तरह से अपने पति के गुस्से को ठंडा किया जाए, और इस दौरान सरला के मन में अब भी कल की घटना की पीड़ा थी। राजीव, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी। मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी, बस। अब और नहीं प्रिया, मुझे समझ में आ गया है कि माँ को यहाँ कितना अकेला और अपेक्षित महसूस होता है। मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। प्रिया मन ही मन कहती है, लगता है माँ ने अपनी चोट दिखाकर बेटे का दिल अपने पक्ष में कर लिया है। कुछ दिनों बाद सरला जी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती है। राजीव अब इस परिस्थिति को लेकर चिंतित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी अपेक्षा ने उनकी माँ को किस स्थिति में पहुंचा दिया है। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी ना हो। सरला में पूरी कमजोरी आ गई थी। कहने लगी, बेटा, माफ करने की बात मत करो। तुम मेरी दुनिया हो, बस थोड़ा ख्याल रख दिया करो। बुजुर्ग हो गई हूँ, पर चाहते बीबी जवान है। अब ऐसा मत बोलिए। आप तो जानते हैं मैं भी माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ।
प्रिया, अगर सच में ऐसा होता तो वो आज इस हाल में नहीं होती। मैं राजू की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा, अगर वो इस वक्त कोई बहस करेगी तो मामला और बिगड़ सकता है। रात का समय था। राजू अपनी माँ सरला जी के पास बैठा था और उन्हें आराम से बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपना दुख भूल सके। सरला जी भी कुछ हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी कमजोरी साफ झलक रही थी। राजीव ने धीरे से कहा, माँ, अब मैं हर रोज ऑफिस से लौटते ही आपके साथ समय बिताऊंगा। आपको अब कोई कमी महसूस नहीं होगी। सरला जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस इतना ही बेटा, मेरे लिए यही बहुत है। प्रिया यह सब देख गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अंदर ही अंदर उसे यह बात खाई जा रही थी कि राजू का सारा ध्यान अब सिर्फ अपनी माँ पर था। अगले दिन प्रिया ने सोचा कि अगर वो सरला जी से थोड़ी अच्छी जी पेश आएगी तो शायद स्थिति में सुधार हो जाएगा। सुबह के समय प्रिया ने सरला जी के कमरे में जाकर कहा, माँ जी, आज क्या खाना पसंद करेंगी? मैं खुद बनाकर आपके पास लाऊंगी। सरला जी ने आश्चर्य से उसे देखा। अरे बेटा, तुमसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, जो दिल से आए कर लिया करो। बस इतना याद रखना कि इस उम्र में थोड़ा हल्का खाना चाहिए। प्रिया ने मन ही मन सोचा, तो ये बुढ़िया मेरे ऊपर भी अब हुक्म चलाना चाहती है। पर चलो देखती हूँ कितना वक्त लगता है इसका बेटा मेरे पास लौटने में। उसने मीठी आवाज में कहा, ठीक है माँ जी, मैं आज आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। दिन भर प्रिया ने घर के काम निपटाए और खाने का ध्यान रखा। शाम को राजू जब घर आया तो उसे देखकर खुश हुआ कि प्रिया ने माँ का ख्याल रखा है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे इस कोशिश के लिए धन्यवाद। प्रिया ने मन में सोचा कि राजू के सामने अच्छे बनने में ही समझदारी है, लेकिन बाहर से उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, माँ जी का ख्याल रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों तक ठीक चलता रहा। राजू को यकीन होने लगा था कि अब उसकी माँ और प्रिया के बीच सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक दिन प्रिया ने एक छोटी सी बात पर सरला जी से कहा, माँ जी, थोड़ा अपना ख्याल खुद भी रखना सीखिए। मैं अकेली सब तो नहीं संभाल सकती ना। सरला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा उदासी से भर गया। राजीव को यह बात पता चलने पर उसने प्रिया को प्यार से समझाया, प्रिया, माँ के साथ थोड़ा धैर्य रखो। वो अब उम्र दराज है और उन्हें हमारा सहारा चाहिए। प्रिया ने राजू के सामने सहमति में सर हिला दिया, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि जल्द से इस स्थिति को अपने हिसाब से बदल देगी। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखता रहा। सरला जी ने भी धीरे धीरे अपनी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया और घर में ज्यादा दखल देना कम कर दिया। प्रिया को लगा कि अब सब उसके काबू में है और राजी का ध्यान भी अब पूरी तरह उसकी ओर ही रहेगा। एक दिन राजू को ऑफिस से देर हो गई। प्रिया ने सरला जी को खाना दिए बिना खुद अपने कमरे में खाना खा लिया। सरला जी ने अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा, आज फिर कोई पूछने नहीं आया। शायद अब मेरी जरूरत भी नहीं रही इस घर में। रात को जब राजू घर लौटा तो उसने देखा कि माँ का कमरा अंधेरे में डूबा है। उसे कुछ अजीब लगा। वो धीरे से उनके कमरे में गया और लाइट जलाकर देखा कि सरला जी कमजोर लग रही थी, जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया हो। हाँ, आपने खाना नहीं खाया? राजू ने हैरानी से पूछा। सरला जी ने चुपचाप सिर झुका लिया। राजू को समझ में आ गया कि उसके खाने का ख्याल किसी ने नहीं रखा। वो बाहर आकर प्रिया से गुस्से में बोला, प्रिया, तुमसे माँ का ख्याल रखने को कहा था, तुमने खाना क्यों नहीं दिया उन्हें? प्रिया ने बहाने बनाते हुए कहा,
अरे, मुझे लगा माँ जी ने खाना खा लिया होगा। मैंने पूछा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं भी सो गई। राजीव की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, प्रिया, माँ कोई गैर नहीं जो तुम्हें हर बार याद दिलाना पड़े। अगर वो कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रिया को ये बात बहुत बुरी लगी कि राजू उसकी इतनी छोटी छोटी बातों पर इस तरह नाराज हो रहा है। उसने मन में ठान लिया कि वो अब इस घर में अपनी जगह बनाएगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगले दिन प्रिया ने राजू से कहा, राजीव, मैंने सोचा है कि मैं अपने माता पिता के घर कुछ दिनों के लिए जाऊंगी। वैसे भी यहाँ सब संभालना मेरे बस की बात नहीं है। तुम तुम माँ का ख्याल रख सकते हो। राजीव को लगा कि प्रिया नाराज है, इसीलिए उसने प्यार से समझाते हुए कहा, प्रिया, मुझे पता है कि तुम मेहनत कर रही हो, लेकिन ये वक्त माँ के साथ रहने का है। वो बहुत कमजोर हो गई है। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर उनका सहारा बने। प्रिया ने अनमने मन से हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो इस सब में खुश नहीं है। कुछ दिनों तक उसने दिखावे के लिए घर के काम किए और सरला जी का ख्याल रखा, लेकिन भीतर से उसे इसका सबका कोई महत्व नहीं था। फिर एक दिन प्रिया ने अपनी सहेली को फोन किया और उसने कहा, मैं सोच रही हूँ कि कैसे इस घर में मेरी भी कोई जगह बने। माँ जी का राजू पर इतना असर है कि वो मेरी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। उसकी सहेली ने कहा, तुम्हें अब राजू को अपनी ओर मोड़ना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उसकी माँ से ज्यादा वो तुम्हारे करीब महसूस करें। तुम थोड़ा प्यार से पेश आओ और अपने लिए कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश करो। प्रिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो किसी भी तरह से राजू का ध्यान अपनी ओर खींचेगी। उसने धीरे धीरे खुद को बीमार दिखाना शुरू किया और राजू से शिकायतें करने लगी कि वो उसके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखता। एक दिन जब राजू ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि प्रिया बिस्तर पर लेटी है और अपने सिर को पकड़े हुए। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? प्रिया ने उदासी से कहा, राजू, मुझे कई दिनों से सिर दर्द हो रहा है। शायद घर के काम और माँ जी का ख्याल रखने के चलते मैं थक गई हूँ। राजू ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, तुम आराम करो, मैं माँ का ख्याल रख लूंगा। प्रिया ने मन में खुशी हुई कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसने धीरे धीरे राजू को इस बात का यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है और उसे भी राजू से प्यार और सहानुभूति की जरूरत है। धीरे धीरे राजू का ध्यान प्रिया की ओर बढ़ने लगा और सरला जी अकेलेपन में और उदास होती गई। एक दिन सरला जी ने राजू से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, लगता है मुझे अब यहाँ से अपने किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार के पास चले जाना चाहिए। तुम प्रिया का ख्याल रखना। राजू ने हैरानी से कहा, माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही है? ये घर आपका है, आप ही इस घर की सबसे अहम सदस्य है। सरला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, कभी कभी लगता है कि मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी में बोझ बढ़ रहा है। यह सुनकर राजू को गहरा एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी अकेली और अपेक्षित महसूस कर रही। उसने प्रिया को बुलाया और सख्ती से कहा, प्रिया, मैंने सोचा था कि हम मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन लगता है मैं कहीं गलत हो गया हूँ। अगर तुम इस घर में मेरे साथ हो तो मेरी माँ का सम्मान करना सीखो। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो हमें इस रिश्ते पर फिर से विचार करना होगा। प्रिया ने राजू का गंभीर रुख देखकर अपनी गलती समझ ली। उसने सरला जी से माफी मांगी और वादा किया
कि अब वो दिल से इस घर का हिस्सा बनेगी और सरला जी का ख्याल रखेगी। समय के साथ प्रिया ने सचमुच में अपनी गलतियों से सीख लिया और धीरे धीरे राजीव और सरला जी के बीच एक मधुर रिश्ता बनने लगा। सरला जी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा और घर में एक बार फिर से खुशियों का माहौल लौटा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।